Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के इस चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर को और उसकी पढ़ाई को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स से मैंने इंसॉल्वेंसी की शुरुआत की है कि पार्टनर्स तो 3 हैं, बट उन 3 पार्टनर्स में किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला है, किसी का तो बैंक का अकाउंट पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, जिसको कंगाल कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। आज के हमारे प्रॉब्लम में 3 पार्टनर्स हैं। अगर आप मेरे पीछे ध्यान दो, शुभांगी, मनीषा एंड शीतल, और इनका रेशो अच्छा है, इक्वल, कोई तकलीफ नहीं। लास्ट टाइम वाले प्रॉब्लम में थोड़ा अटपटा रेशो था, यहाँ पे 1/3 1/3 1/3। ऊपर से नीचे तक जब आप प्रॉब्लम देखो तो आपको ऐसे कोई हाईलाइटेड नहीं रहेगा ये वाला क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी का है, नहीं, पूरा पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। ऊपर अगर मैं पढ़ूँ, कहा है लाइबिलिटी शुभांगी मनीषा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू दी क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स, creditor bill payable, realization, मशीनरी स्टॉक डेटा इनर कॉलम का, क्योंकि RDD इज अ लाइबिलिटी, तो वो लाइबिलिटी क्रेडिटर बिल पेबल के साथ लिखूंगा। बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक अकाउंट में बैंक का पैसा और शीतल का कैपिटल डेबिट में। जब भी इंसॉल्वेंसी आता है ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो पार्टनर कंगाल है उसका हमेशा उल्टे साइड पे कैपिटल आता है, या करंट अकाउंट। ऑन द अबाउट डेट इट वाज डिसाइडेड टू क्लोज द शॉप, द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। अच्छा, बेचा, स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा, हर प्रॉब्लम में होता है, हम बेच देंगे। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्रेडिटर तो 37,500 है, डिस्काउंट का मतलब माफ किया, माइनस किया, तो हम भी माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। एंड बिल पेबल व पेड इन फुल, ओके, बिल पेबल का पूरा पैसा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चे दुकान बंद करने के, 6250। अब मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में शॉर्टकट दिखाया है कि क्रेडिटर को पैसा देना है, बिल पेएबल को पैसा देना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पैसा देना है, तो दे दो ना, एक साथ में ही दे दो, अलग अलग क्यों करने की ज़रूरत है? तो मैं वही करूँगा, एक साथ में पैसे दूंगा। शीतल
was declared insolvent. यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी की ओके कंगालपन की कहानी या जानकारी, हाँ तो थोड़ा शीतल को बराबर से टैकल करना पड़ेगा उसके खाते को. एंड 50 पैसे इन रुपीज could be recovered from a private estate. पिछले लेक्चर में चवान कंगाल था और उसके प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, ठेंगा ओके. बट यहाँ पे बोला शीतल के प्रॉपर्टी से 50 पैसे इन अ रूपी. ये क्या है? 50% प्रतिशत. सर बट उन्होंने बोला है 50 पैसे इन अ रूपी. एक रूपी में कितना पैसा है? 100. तो 50 पैसा का मतलब क्या? आधा. 50%. सो मतलब सर 50 पैसा ही मिला? नहीं, हर रुपये का 50% मिला. तो बेसिकली 50%. बाकी का 50% का क्या? नहीं मिला. उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं और उसका ही तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. आगे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. सो मेरा एक सजेशन, आप जब ये सॉल्व करो, ये जो पीछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसे थोड़ा और लंबा बनाइए. इसमें ये क्वेश्चन में ज़रूरत है. लंबा मतलब क्या? 7 से 8 लाइन. 7 से 8 लाइन. बाकी ऊपर जो रियलाइजेशन है, बैंक है, लोन नहीं है, आप बना सकते हो. बट पार्टनर कैपिटल खास करके 7 से 8 लाइन मेरा रिक्वेस्ट. स्टेप 1, बैलेंस शीट खाली करो. शुभांगी मनीषा कैपिटल ठीक मेरे पीछे आएगा, इनफैक्ट मेरे ऊपर. बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बटना चाहिए. 1/3, 1/3, 1/3. 7,500, 7,500, 7,500. सिंपल है, नथिंग. कोई कष्ट की बात नहीं है. एकदम ऊपर इस तरफ से मेरे ऊपर क्रेडिटर आ गया और बिल पेबल. टोटल नहीं किया क्योंकि आरडीडी का आना है अभी, तो थोड़ा रुक जाओ. फिर एसेट में था मशीनरी, स्टॉक. ये नॉर्मल है इन एवरी प्रॉब्लम, इट अकर्स इन एवरी प्रॉब्लम. डेटर, नाउ केम आरडीडी, तो आई रोट इट. आप बोलोगे सर मैंने तो पहले ही लिख लिया था, तो मैं बोलेगा चलेगा, पहले या अभी आना चाहिए. उसका टोटल बाहर डालो. 52,500. डेटर के बाद जो बिल रिसीवेबल है और फिर उसका टोटल 1,50,000. बढ़िया है. इसके बाद बैंक का बैलेंस बैंक में लिख लो 12,500. एंड लास्टली ये जो शीतल मैडम है ना, ओके, इनका शीतल का डेबिट में बैलेंस है, तो मैंने लिख लिया 12,500. बैलेंस ब्रॉट डाउन. इतना तामझाम बैलेंस शीट से हुआ. आगे का तामझाम मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगा. करंट अकाउंट आज नहीं है तो प्लीज़ उसकी चिंता ना करें करंट अकाउंट की. ओके, तो ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है. कैपिटल 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 शुभांगी, मनीषा और शीतल. ओके, प्रणाम जी. शुरू करते हैं. फर्स्ट लाइन, द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. तो बेचो, स्टॉक को बेचो, मशीन को बेचो, डेटर को बेचो, बिल रिसीवेबल को बेचो. अच्छा, टोटल जो है वो आप बैंक में जमा कर दो. बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट. पुरानी बहुत पुरानी एंट्री, अनेकों बार आपने किया है. 1,08,000. एंड ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक, स्टॉक, मशीनरी, डेटर एंड बिल रिसीवेबल. ऑब्वियसली आपका थोड़ा टाइम जाएगा, नो प्रॉब्लम. मैंने कहा सम सॉल्व पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना सॉल्व करा करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. ओके, वो पूरा हो जाएगा जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. तो तुमको क्रेडिटर का 2% ढूंढना है और वो माइनस करना है.
बिल पेएबल का पूरा पैसा दे दो और रियलाइजेशन एक्सपेंस का 6250। द ओनली कैलकुलेशन इज क्रेडिटर। किसने पैसे दिए यार? बैंक ने दिए। बाकी ये मैडम लोग तो ऐसा लगता नहीं कि इंटरेस्टेड है। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक। पहले तो क्रेडिटर का 2% बता दो। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 36,750, 37,500, 375 इंटू 2 करना पड़ेगा। what you get is subtracted and then you get 36,750। इमीडिएटली बिल पेएबल का पूरा पेमेंट किया एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग अलग नहीं करना था तो मैंने साथ में कर दिया। द टोटल ऑफ विच इज 55,555,00। वहां पे 2 मेरे ऊपर बाय 55,500। सो आप चाहो तो अपने आप को आपको कुछ ज़्यादा ही खुश करना है तो अलग अलग कर लो, बट टाइम जाएगा, मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अगर होता है शॉर्टकट में कर लीजिए। लास्ट का मुद्दा है तो एक सेंटेंस बट लंबी रामायण है। शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। चलो तीसरा पार्टनर कंगाल। क्यों? उसके बहुत रीजंस होते हैं, बट तीसरा पार्टनर के पास पैसा नहीं है उसके प्रॉपर्टी से 50 पैसा इन रुपी मिला। बट बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कितना मिला? 50% किसका कैलकुलेट करें? हाँ तो होल्ड ऑन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हमने ये शीतल से पैसे लिए और बैंक में डाले। 50 पैसे इन रुपी, 50%। एंट्री है और नहीं है, मतलब बैंक डेबिट टू शीतल, बैंक डेबिट टू शीतल। बट देन सर अमाउंट कितना है? ते मला माहित नहीं। मुझको भी नहीं पता रे। ऊपर में लिख रहा हूं टू शीतल, इधर मैंने लिखा बाय बैंक। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता। फिर क्यों सॉल्व किया? जितना पता है उतना तो किया ना। यू कैन गो टू एन एग्जामिनेशन, लुक एट द पेपर एंड से मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 तो पता ही नहीं है, छोड़ो। अरे क्या छोड़ो, बाकी का तो पता है, उतना तो करो। हाँ, ऊपर टू शीतल कैपिटल, इधर बाय बैंक। आएगा, कब आएगा देखते हैं, जब आएगा तब आएगा। राइट नाउ मेरे दिमाग से नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैंने ऊपर टू एंड बाय डाल दिया ताकि मैं फॉरगेट ना करूं। ओके सर, आप पे विश्वास करते और सुन लेते हैं, ये भी विश्वास करो। आफ्टर दिस व्हाट? नहीं, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि लास्ट था वो। प्रिपेयर ऐसा अकाउंट वैसा अकाउंट वैसा अकाउंट बनाया ना, तो अभी हम लोग टोटल कर सकते हैं। नाउ यू पे अटेंशन, यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्लो जाना है। डेबिट टोटल कर लिया 205,500 एंड क्रेडिट। डेबिट ज़्यादा है हाँ तो फिर लॉस आएगा ना, वो तो हमेशा की स्टोरी है, ऑलमोस्ट हमेशा की स्टोरी है। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 15,000 45,000 का तो वो ही आता है 1/3। इधर बाय हाँ तो फिर नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट। नाउ क्या कहूँ मैं, कदम फूक फूक के रखो। ओके, आराम से। व्हाट डू यू डू? यू सी, नाउ इज द टाइम when you come to the partners account and you have to look at शीतल। शीतल कुटे आहे, किधर है शीतल? तुम्हारा अकाउंट हमको पहले बंद करना है, उनके अकाउंट में तो पहले से क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ट्राई करते। व्हाट इज द क्रेडिट टोटल? 7,500। हाँ तो डेबिट भारी है ना, हाँ तो डेबिट टोटल दोनों साइड पे लिख लो, 27,500 और ये मेरे पीछे। अभी जो डिफरेंस है कितना? अरे 20,000। कलर अलग है, कलर अलग है, रफ वर्क है, रफ वर्क। ये क्या है 20,000? ये पैसा हमको शीतल से लेने का है। एवरीबडी 20,000, ये पैसा हमको शीतल से लेना है। अमाउंट ड्यू दिखता है ये एरो ऊपर से, हम लोगों को शीतल से लेने का है। हाँ तो ले लो,
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एडजस्टमेंट बोलता है 50 पैसा इन रुपी मिला, तो पूरा 20,000 नहीं मिलेगा। अरे अगर पूरा ही पैसा मिलेगा तो शीतल कैसा कंगाल है? शीतल को कंगाल होने के लिए देयर हैज टू बी डेफिशिएंसी, तो 50% मिला। तो ये जो आपको बाय बैंक दिखता है ना, पहले क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि 50% ऑफ व्हाट? अरे 50% ऑफ 20,000 अमाउंट ड्यू। वेरी डिफरेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ऐसे पहले नहीं किया, नहीं किया बट तभी डायरेक्टली दिया। 2,000 मिल गया, 3,000 मिल गया, यहाँ पे बोला नहीं। तो पहले ये रफली ढूंढा, हाँ भाई 20,000 चाहिए, बट शीतल नहीं दे सकती, चल 50% तो दे, 50 पैसा इन रुपी। 50% कितना? 10,000। इधर 10,000 और ऊपर भी 10,000, बिकॉज दैट वॉज द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो फ्रॉम 20 10 मिल गया, बाकी का 10 का क्या? वो नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। यू कैन सी लास्ट टाइम ना वो पहले ही आया था, आज थोड़ा घूम फिर के आया। whenever you are handling a insolvent partner, धीरे धीरे। ओके, सो पहले हमने अमाउंट ड्यू ढूंढा, उसका 50% मिल गया, बाकी का 50% क्या है? डेफिशिएंसी, मतलब वो नहीं दे सकती। तो किसके गले में? ये शुभांगी और मनीषा। और किसके गले में? जीने मरने के वादे, नफा भी नुकसान भी शेयर करने के वादे। तो चलो हम इस जीने मरने के वादों को आगे लेकर जाए। तो ये 10,000 हमको शुभांगी और मनीषा में हाफ हाफ, विच इज वेरी सिंपल ना, 10,000 का हाफ हाफ तो 5,000 आएगा। ओके, दिस इज हाउ शीतल्स क्रेडिट लुक्स लाइक। एंड माय डियर, सिंपल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी ये जो इंसॉल्वेंसी है 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको डेबिट में लिखना है, मतलब शीतल में लिखा शुभांगी मनीषा, तो अभी उल्टा करो, शुभांगी मनीषा में लिखो शीतल। 5 and 5,000। आई होप नया नहीं था। द ओनली थिंग जहाँ पे ये कहानी लंबी हो गई, थोड़ा लंबा, आई रिपीट माई सेल्फ, कहाँ पे लंबा हो गया? ये वो अमाउंट ड्यू पहले आया, फिर उसका हाफ ढूंढा, फिर हमको डेफिशिएंसी मिला। हाँ, तो वो थोड़ा लंबा हो गया। बट इंसॉल्वेंसी, अभी अपना जो चैप्टर का स्तर है ना, लेवल, वो थोड़ा ऊंचा है। डिफिकल्टी के मामले में थोड़ा दिमाग ज़्यादा तेज करना पड़ेगा, थोड़ा बादाम ज़्यादा खाना पड़ेगा। ओके, आई होप आप खा सको। हाँ, तो अभी तो ये शेयर हो गया 5,000 हाफ हाफ, क्योंकि द रेशियो इज 1:1, रिमेनिंग रेशियो इज 1:1, हाफ हाफ। अभी बाकी का क्या? बाकी तो शुभांगी का आप टोटल कर लो। अभी नॉर्मल प्रॉब्लम आगे जाएगा, 70,000, उधर डिफरेंस आएगा 50,000। अच्छा, मनीषा का क्या? आई रिपीट माई सेल्फ, सॉरी, मनीषा का क्या? ओके, मैं मुड़ नहीं सकता हूँ, तो उस तरफ चले जाता हूँ। द क्रेडिट टोटल 45,000। हाँ, तो डेबिट में भी 45 आएगा, डिफरेंस 25,000। ये थोड़ा थोड़ा करके आपको आ जाएगा। और ये है सेटलमेंट का अमाउंट। हाँ, तो लिख लो ना, बैंक सेटलमेंट। इधर टू उधर बाय, इधर टू उधर बाय। तो लेट मी गो उधर एंड राइट बाय शुभांगी 50,000, by Manisha 25,000. This was also an insolvency problem, but the amount that was recovered from the partner was not directly given. कुछ 50 पैसे ना रुपये का बखेड़ा था, नो प्रॉब्लम, वो टैकल कर लिया हमने और हमको ये आ गया। लास्ट में खुशखबरी, 1,30,500 बैंक के दोनों साइड पे आता है। एंड आई होप ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे स्पीड पे सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ और उस एक्सप्लेनेशन का उपयोग करके आप अलग से आपके फ्री टाइम में इसको सॉल्व कर सको। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स का
सॉल्यूशन PDF के द्वारा आपको टेलीग्राम पे और जो वेबसाइट हमारा है, जैसे चैप्टर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप हमारे पुराने छात्र हो तो कृपया करके लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ साझा करें और टेलीग्राम के बारे में दूसरों को जानकारी दें। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि यूट्यूब आपको बता सके कि अगले दिन पे इस चैनल पे कौन से लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी हम ये बच्चों को जानकारी देते हैं। जब तक हम दोबारा ना मिले, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।